बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल एंट्रीज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। देखें, अली ताज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, मशीनरी 50,000, स्टॉक 25,000। तीन चीज़ें बिजनेस में लेके आया है। रूल लगेगा, जो चीज़ आती है बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे, वजह क्रेडिट हो जाएगी। जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करेंगे, वजह डेबिट हो जाएगी। अब देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस में तीन चीजें आई हैं, 2015 और जनवरी 2 पर ये बिजनेस हुआ है जी स्टार्ट। कैश आ गया, कैश डेबिट, 1 लाख कैश ले आया बिजनेस में, और मशीनरी आ गई जी, मशीनरी डेबिट 50,000, स्टॉक डेबिट 25,000। तीन चीजें बिजनेस में लेके आया। देखिए, बिजनेस में कारोबार का मालिक जो भी चीज लाए, जो चीज आती है बिजनेस में, वो डेबिट करेंगे। वजह क्या होगी? ओनर का कैपिटल वजह बनेगी, कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल इसको ऐड करके 1,75,000 कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। इसके नीचे आप नरेशन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज रिकॉर्डेड या इज बीइंग रिकॉर्डेड। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसी को आपने अमाउंट को हटा के एज इट इज लिख देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ये फर्स्ट डेट पर है और सेकंड डेट पर परचेज फर्नीचर 25,000 फॉर कैश। फर्नीचर आ रहा है, परचेज फर्नीचर। देखिए, जिस चीज का सिग्नल मिलेगा ना, रूल वही लगेगा। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है। वजह या नगद हो सकती है या उधार। दो ही तरह से हम परचेज कर सकते हैं, या नगद परचेज कर सकते हैं या उधार। ठीक है। अब परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, और वजह क्या है जी? कैश क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 25,000 और नरेशन बिल्कुल इसी तरह से, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। थर्ड डेट पर परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद गुड्स खरीदी हैं। एक बात ज़हन में रखें कि गुड्स का नाम परचेज है, गुड्स का नाम बेचते वक्त सेल, उसके अलावा गुड्स का नाम परचेज है। गुड्स जब कारोबार शुरू करेंगे गुड्स का नाम स्टॉक है, बेचते वक्त गुड्स का नाम सेल है, उसके अलावा गुड्स का नाम यूज होगा परचेजेस। खरीदते वक्त परचेजेस, ओनर विदड्रॉ करवा ले, चैरिटी के तौर पर दे दें, तो क्या होगा जी? परचेज ही हम रिकॉर्ड करेंगे। परचेज गुड्स, गुड्स आ रही हैं, उसके लिए नाम आने वाला रूल लगेगा, लेकिन नाम लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस डेबिट 30,000, और वजह क्या होगी? वजह क्या हो जाएगी जी? वजह कैश बन जाएगी। और नरेशन में आएगा परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कंप्लीट जर्नल का कंसेप्ट है, तमाम कंसेप्चुअल ट्रांजैक्शन इसमें मौजूद हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अली। अब देखें, या आप कोई चीज नगद खरीद सकते हो या उधार खरीद सकते हो। उधार की निशानी आपको पता चल जाए, बाकी सारी ट्रांजैक्शन नगद होगी। ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या पार्टी पर्सन फर्म का नाम आ गया, ट्रांजैक्शन उधार है। ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या पार्टी पर्सन का नाम आ गया, ट्रांजैक्शन क्या है?
उधार है। अब यहां पर परचेज गुड्स फ्रॉम अली, अली से गुड्स खरीदियां उधार है। तो जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, उसको बोलते हैं, जिसको हमने पैसा देना होता है, क्रेडिटर बोलते हैं उसको, क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। लेकिन यहां चूंकि अली आ रहा है तो अली का नाम ही मैं लिख दूंगा। परचेज गुड्स, गुड्स आ रही हैं, उसके लिए परचेजेस डेबिट, और वजह क्या होगी जी, अली, अली क्रेडिट, और नरेशन परचेज गुड्स फ्रॉम अली, परचेज गुड्स फ्रॉम अली, अली से गुड्स खरीदी है, कितनी अमाउंट है, 45,000, 45,000। फिर 6 तारीख को गुड्स रिटर्न टू अली। देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान है, रिटर्न टू अली, जब टू वर्ड आएगा इसका मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं वापस सप्लायर को, परचेज रिटर्न है। रिटर्न फ्रॉम आएगा तो वो सेल रिटर्न होगी। अच्छा, दूसरा आप ये भी देख लोगे कि अली से हमने खरीदी है या उसको बेची है। टू का मतलब परचेज रिटर्न, वापस हम कर रहे हैं। फ्रॉम जब आएगा तो इसका मतलब हमारे पास वापस आ रही है। गुड्स रिटर्न टू अली, देखिए जब अली से गुड्स परचेज की तो ये एंट्री की, उलट कर दो एंट्री, रिटर्न के लिए उलट कर दो, अली डेबिट, परचेज क्रेडिट, और परचेजेस के साथ आप क्या लगा दोगे, रिटर्न वर्ड लगा दोगे, चूंकि वापस हो रही है। कितनी अमाउंट है, 5,000। रिटर्न गुड्स टू अली, नरेशन लिख दोगे, रिटर्न गुड्स टू अली, अली को गुड्स वापस कर देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स, अब कोई चीज आ रही है जा रही है, सोल्ड गुड्स, गुड्स जा रही हैं, क्या जा रही हैं, गुड्स जा रही हैं। गुड्स का नाम बेचते वक्त क्या है जी, सेल है, बेचते वक्त सेल है, और सेल चूंकि रेवेन्यू होता है। गुड्स जा रही हैं, उसके लिए सेल क्रेडिट। अब वजह नगद है तो कैश, उधार है तो डेटर या पार्टी का नाम आ जाएगा। कितनी अमाउंट है जी ये, 50,000। टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या ना भी लिखो तो अंडरस्टूड है कि नगद ही है। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अब सोल्ड गुड्स, 9 डेट को फिर गुड्स सेल कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू असलम, असलम को गुड्स बेची हैं। अब हमारे पास से गुड्स जा रही हैं लेकिन उधार है, क्यों, पार्टी का नाम आ गया, नगद नहीं है, उधार है। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच रही हैं तो वजह, गुड्स बेच रही हैं तो सेल क्रेडिट, गुड्स जा रही हैं तो उसके लिए सेल क्रेडिट करेंगे, और नाम क्या आएगा जी, असलम। नरेशन आ जाएगी, सोल्ड गुड्स टू असलम। ठीक है जी, कितनी अमाउंट है, 35,000। दस को है जी रिटर्न गुड्स फ्रॉम असलम। अब असलम से गुड्स वापस आई हैं, इसी एंट्री को उलट कर दोगे, सेल डेबिट, उसके साथ वर्ड लगा दोगे रिटर्न, उलट कर रही हैं, रिटर्न लगा दोगे, और असलम नरेशन लिखोगे, रिटर्न गुड्स फ्रॉम असलम, फ्रॉम असलम, असलम से गुड्स वापस आ रही हैं, कितनी आ रही हैं जी, असलम से गुड्स वापस कितनी आ रही हैं, 5,000। वापस आ रही है ना,
उलट कर दिया ना, सेल रिटर्न डेबिट, असलम क्रेडिट, सेल रिटर्न। जी नेक्स्ट देखें, सो बॉट गुड्स फ्रॉम अफजल, अफजल से गुड्स खरीदी हैं, उधार खरीदी हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 की हमने गुड्स खरीदी हैं और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखिए हमने शॉर्ट में पढ़ा था डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट फौरी तौर पर एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल आपको मिल जाएगा, फौरी मिल जाएगा, इसलिए आपने उसको माइनस करके नेट अमाउंट से एंट्री करनी है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उसका एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगी। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदी हैं, गुड्स आ रही हैं, उसके लिए डेबिट क्या होगा, परचेजेस, और वजह उधार है तो असलम, सॉरी अफजल, अफजल से परचेज की है, वजह अफजल हो जाएगा। नरेशन लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अफजल 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखें 10,000 की गुड्स हैं, 10% डिस्काउंट मिल गया, ये उसी तरह से डिस्काउंट है जैसे आप बाटा सर्विस पे जाते हो, वो आपको 70% ऑफ या 50% ऑफ या 10% ऑफ पे चीज दे देते हैं। तो आपने 10,000 वाली चीज जितने में खरीदी है आप उसको उतने पे रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब यहां 10,000 की गुड्स है, 10% डिस्काउंट पर परचेज किया, तो इसको कितने की रिकॉर्ड करेंगे, 9,000 की, मतलब उसमें से 10% माइनस कर देंगे, 10%, 10,000 का 10% आया 1,000, उसको हमने 10,000 से माइनस किया तो 9,000 से हम ये एंट्री करेंगे। पेड कैश पेड टू अली, अली को कैश पेड किया 19,000, डिस्काउंट रिसीव 1,000, अली को कितना कैश पे किया, 19,000, डिस्काउंट रिसीव किया 1,000। पहले जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, अब जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब देखें इस केस में पेड कैश टू अली, आपके पास से कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, पेड कैश टू अली, आपके पास से कैश जा रहा है कितना, 19,000, 19,000 कैश क्रेडिट, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ कैश के नीचे लिखा जाएगा, डिस्काउंट भी क्रेडिट, और वजह जिसको पे कर रहे हैं अली, अली डेबिट 20,000, ठीक है जी। नरेशन वही लिख देंगे, कैश पेड टू अली, ठीक है, साथ डिस्काउंट का मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करती है, ये ट्रांजैक्शन, इसको समझे, आपने देखना है कि पेड कैश आपके पास से कुछ आ रहा है या जा रहा है, पेड कैश कैश जा रहा है, पेड कैश कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, 19,000, आपके पास से कैश जा रहा है 19,000, और आप साथ डिस्काउंट भी क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो डिस्काउंट हमेशा कैश में से होता है, उसको कैश के नीचे लिखना है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, तो अली पूरा 20,000 डेबिट, आपने अली को देने थे 20,000, अभी आपने उसको दिए 19,000, 1,000 रुपए की हो गई रियायत, वो डिस्काउंट हो गया, 20,000 अली डेबिट। ये बात क्लियर होगी। इसके अपोजिट है, अब ये वो डिस्काउंट है जो हमें दिया है, ये वो डिस्काउंट है जो हम देंगे, अब जो हम करने वाले हैं। ये डिस्काउंट नॉर्मल तौर पर आप टाइम से पहले पेमेंट देने या लेने के लिए यूज करते हैं। 2 महीने बाद आपने हमें पैसा देना है, हम बेड डेट से बचने के लिए, जल्दी पैसा लेने के लिए हम कहते हैं यार अभी दे जाओ, आपको हम रियायत दे देते हैं, ये कैश डिस्काउंट है, ठीक है। अब आप देखें
रिसीव कैश फ्रॉम अफजल 28,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। अफजल से असलम से आपके पास कैश कितना आ रहा है? 28,000। आपके पास कैश आ रहा है 28,000, कैश डेबिट हो जाएगा 28,000। अब कंफ्यूजन कोई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश आपके पास जितना आ रहा है, रिसीव कैश, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश आएगा 28,000, कैश आ रहा है 28,000 तो कैश डेबिट 28,000। और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही होगा, जो हशर कैश का होना है वही डिस्काउंट का होना है। कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है जी, क्योंकि वो कैश में से होता है। वजह अफजल से असलम से आ रहा है, असलम क्रेडिट। अब असलम से पूरा कितना पैसा आया? 30,000। क्यों 30,000 आया? ठीक है, क्योंकि हमने उससे 30 लेना था, 2,000 हमने उसे रियायत दी। और वैसे भी आपने एक बात ज़हन में रखना है, हर ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट का मेजान आपस में बराबर होना चाहिए। 9,000 9,000, 5,000 5,000, 35,000 35,000, नेट में जो टोटल करोगे वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया? नरेशन क्या आएगी? टू रिकॉर्ड receive कैश फ्रॉम अफजल असलम। नेक्स्ट देखिए, गुड्स गिवन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। कारोबार का मालिक कारोबार से जाती इस्तेमाल के लिए गुड्स ले गया है, जाती इस्तेमाल के लिए गुड्स ले गया है। अब कारोबार से गुड्स जा रही हैं, तो याद करें मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त आपको बताया था कि गुड्स का नाम क्या है? परचेज है। सिर्फ बेचते वक्त सेल है, कारोबार शुरू करते वक्त गुड्स का नाम स्टॉक है, बेचते वक्त गुड्स का नाम सेल है, उसके अलावा परचेज है। उसके अलावा परचेज में कमी करनी है। अब गुड्स जा रही हैं, कारोबार के मालिक ने कारोबार से गुड्स निकलवाई हैं, गुड्स जा रही हैं, उसके लिए परचेजेस क्रेडिट। क्या क्रेडिट होगा? परचेजेस। और वजह ड्राइंग या विड्रॉल। ड्राइंग या विड्रॉल 3,000। ठीक है जी, नरेशन आप लिख लीजिएगा, ओनर विड्रा गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अब नरेशन नहीं दे रहा, आपने अमाउंट को हटा के वही लाइन एज इट इज लिख देनी है। ड्राइंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ये ज़हन में रखें, कारोबार का मालिक जब कारोबार शुरू करता है, जो नाम यूज होता है वो कैपिटल। जब कारोबार का मालिक कारोबार से कोई चीज ले जाता है तो उसको विड्रॉ करता है, विड्रॉल या ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। 17 डेट पर देखें, पे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 1,000, चैरिटी के तौर पर 1,000 दिया है। अब फिर गुड्स जा रही हैं, उसके लिए क्रेडिट क्या करेंगे? परचेजेस। और वजह क्या हो जाएगी? चैरिटी। गुड्स जा रही हैं तो परचेजेस, सिर्फ बेचते वक्त गुड्स का नाम है सेल। कितनी अमाउंट है जी? 1,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रोप्राइटर हाउस, मालिक के घर का बिल अदा किया है, प्रोप्राइटर हाउस। अब ऐसी जो ट्रांजैक्शन हो उसकी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन साइड पर नोट जरूर देना है। अब अगर कारोबार के मालिक के घर का बिल है तो हम क्या करेंगे? कोई एंट्री करेंगे? हम एंट्री नहीं करेंगे, हम लिखेंगे नो एंट्री, हम लिखेंगे नो एंट्री। और साथ ही नरेशन क्या देंगे? इट इज ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शन नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, वी रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बिजनेस नॉट पर्सनल ट्रांजैक्शन। बात क्लियर हो गई?
लास्ट ट्रांजैक्शन देखें, $31 पर एक्सपेंस पे हो रहा है। पेड सैलरीज कुछ आ रहे हैं या जा रहे हैं? पेड सैलरीज कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, और वजह क्या है? सैलरीज। कितनी अमाउंट है? 5,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग कंसेप्ट इसके डिस्कस करेंगे।